मूवी की स्टार्टिंग एक जादुई नगरी ब्लू स्मर्फ से होती है, जहाँ ढेर सारे ब्लू स्मर्फ एक साथ में रहते हैं। जहाँ पर ब्लू वाटर का मतलब होता है खुशियाँ ही खुशियाँ, लेकिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन ये एक हकीकत में दुनिया होती है जो जंगलों के बीचों बीच है, जहाँ पर छोटे छोटे से ब्लू कलर के क्रिएचर्स रहते हैं और उन्हीं क्रिएचर्स को स्मर्फ का नाम दिया गया है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चील पर बैठे दो स्मर्फ जो कि बाहर की दुनिया की सैर करके लौटे हैं और अपनी दुनिया में वो एक इनविजिबल वॉल के थ्रू होकर के जाते हैं। स्मर्फ एक खुशियों से भरी छोटी सी सिटी है जहाँ सब प्यार से रहते हैं और सभी ने एक दूसरे को प्यारे प्यारे से नाम भी दिए हैं। सभी स्मर्फ ब्लू मून फेस्टिवल की तैयारी में लगे हुए हैं। तभी हम देखते हैं एक ब्लू स्मर्फ वहां आता है और डांस करने के चक्कर में सभी कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है, जिसका नाम चिरकुट होता है और वो चिरकुटगिरी करता रहता है। और जब वो रिहर्सल करने के लिए बाकी ब्लू स्मर्फ के बीच में जाता है तो सभी उसे एंट्री नहीं देते, क्योंकि चिरकुट रिहर्सल में भी चिरकुटगिरी ज्यादा करता है। हम देखते हैं कि स्मर्फ नगर में छोटे छोटे ब्लू स्मर्फ्स वो सभी जादूगर गागामेल से डरते हैं, जो कि स्मर्फ के ब्लू कलर से वो अपने जादू को पावरफुल जादू बनाना चाहता है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगर बनना चाहता है। उसके साथ में उसकी एक पेट कैट भी रहती है और वो हमेशा उसी का मजाक बनाती रहती है। तभी एक और ब्लू स्मर्फ दिखाया जाता है जिसे सभी स्मर्फ्स पापा जी कहकर के बुलाते हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टि मींस मैजिक से अपने स्मर्फ नगर की खुशियों को सभी को फ्यूचर्स को पहले ही देख लेता है। एक दिन वो देखता है कि उस जादूगर ने स्मर्फ को पकड़ लिया है और वो भी चिरकुट की वजह से। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि चिरकुट आ जाता है और वो कहता है कि वो दवा के लिए जड़ी बूटी लाने जंगल जा रहा है, लेकिन पापा जी उसे मना करते हैं। फिर भी चिरकुट नहीं मानता और वो जंगल चला जाता है। तभी वहाँ पर वो शैतान गागामेल जादूगर आ जाता है और उसे पकड़ने उसके पीछे पड़ जाता है। तभी चिरकुट भागता हुआ उस अदृश्य दीवार को पार करके अपनी नगरी में पहुंच जाता है। जादूगर भी उस दीवार तक पहुंचता है, लेकिन जादूगर जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक है, खुद न जाकर पहले अपनी कैट को वहां पर फेंक देता है। जैसे ही देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो वो खुद उस दीवार को पार कर उस स्मर्फ नगरी में पहुंच जाता है और नगरी में पहुंच करके हर तरफ तबाही मचाने लगता है, तोड़ फोड़ करता है। तभी जादूगर पापा जी को पकड़ने उसके पीछे जाता है। पापा जी उसे बातों में उलझा करके उससे पीछा छुड़ाते हैं और बाकी के स्मर्फ्स अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और पापा जी अपनी चालाकी से जादूगर को हिट करके वहां से निकल जाते हैं। वहीं चिरकुट भागता हुआ गलत डायरेक्शन में चला जाता है, जहां उसके दोस्त उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं, जहां पापा जी भी उनके साथ में होते हैं। तभी चिरकुट भागता हुआ एक पहाड़ से लटक जाता है। तभी उसे बचाने सभी स्मर्फ्स उससे लटकते हुए चले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं सामने से एक पानी का भंवर उठता है और वो सबको अपने अंदर ले लेता है और उन सबको न्यूयॉर्क के एक शहर में ले जाकर के छोड़ देता है, जो कि स्मर्फ्स इस समय इंसानों की दुनिया में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गागामेल जादूगर भी उनके पीछे पीछे उसी भवन में कूद जाता है और अब सब न्यूयॉर्क शहर में खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जहां पर जादूगर की कैट एक ब्लू स्मर्फ चुलबुली के पीछे पड़ जाती है और उसके बाल खा लेती है और चिरकुट खुद को बचाने के लिए एक बॉक्स में कूद जाता है। वो बॉक्स पैट्रिक ग्रेस का होता है और वो एंजेलो कंपनी में काम करता है। पैट्रिक उस बॉक्स को उठाकर टैक्सी में रखता है और उसी टैक्सी में वो सारे स्मर्फ भी कूद जाते हैं। उस टैक्सी के पीछे पीछे जादूगर भी भागता है, जिससे टकरा करके वो बेहोश होकर के गिर जाता है और अब पैट्रिक बॉक्स को लेकर के अपने घर पहुंचता है। वहीं पापा जी बाकी के स्मर्फ के साथ में चिरकुट को ढूंढने में लग जाते हैं। चिरकुट उस बॉक्स से बाहर निकलता है तो पैट्रिक का पेट डॉग उसे देख लेता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी पैट्रिक की वाइफ की नजर उन पर पड़ जाती है, वो उन्हें देख लेती है और अब वो आपस में जब बातें करते हैं सब पता चलता है तो वो दोस्ती कर लेते हैं। जहाँ पर स्मर्फ्स उसे बताते हैं कि जब तक ब्लू मून पूरा नहीं आता तब तक वो अपनी स्मर्फ नगरी में वापस नहीं पहुँच सकते, जिसके लिए पापा जी पैट्रिक से एक दूरबीन की डिमांड करते हैं, लेकिन पैट्रिक कहता है कि उसके पास में वो सब नहीं है, वो मना कर देता है। वहीं जादूगर चुलबुली के बालों से एक जादुई सिरम बनाता है, जिसे वो अपने हाथ की उंगली की अंगूठी में भगा के पहन लेता है और इस समय जादूगर की खुशी का ठिकाना नहीं होता। नेक्स्ट डे
पैट्रिक अपने कॉस्मेटिक्स एंजेलो के लिए निकलता है और उसकी वाइफ क्लिनिक के लिए निकलती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और जाते जाते वो दोनों स्मर्फ्स को घर से बाहर निकलने का मना करके जाते हैं क्योंकि वो स्मर्फ्स बाहर की दुनिया से अनजान है और वो उनके लिए सेफ भी नहीं है। दोनों के जाने के बाद पापा जी स्मर्फ से दूरबीन का बोलते हैं और दूरबीन उनको बाहर निकले बिना ही नहीं मिल सकती, जिसके लिए स्मर्फ्स पैट्रिक को फॉलो करते हैं और उसकी टैक्सी पर बैठकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। पैट्रिक उन्हें देख लेता है और तब पैट्रिक उन्हें सबकी नजरों से बचाकर अपने ऑफिस के केबिन में लेकर के पहुंचता है, जहां स्मर्फ्स उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो पैट्रिक अपनी वाइफ को कॉल कर स्मर्फ्स को वहां से ले जाने का बोलता है। पैट्रिक की वाइफ जब स्मर्फ्स को घर ले जाती है तो रास्ते में स्मर्फ को एक दूरबीन का पोस्टर नजर आता है और सभी स्मर्फ्स गाड़ी से उतर करके भागने लगते हैं। स्मर्फ से परेशान होकर के पैट्रिक की वाइफ पैट्रिक को कॉल करती है और उसे फौरन वहां आने का बोलती है। जब पैट्रिक वहां पहुंचता है तभी जादूगर गार्गामेल भी वहां पहुंच जाता है और जादूगर उसके पीछे पीछे जाता है। दूसरी तरफ सारे स्मर्फ्स मॉल के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जादूगर की नजर एक बंदे पर पड़ती है जिसके हाथ में वैक्यूम क्लीनर होता है और वो क्लीन कर रहा होता है। जादूगर उसके हाथ से वैक्यूम क्लीनर लेकर के सारे स्मर्फ्स को पकड़ने लगता है। उस दौरान वैक्यूम क्लीनर में उसकी पैट कैट भी फंस जाती है, जिसे निकालने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी पैट्रिक उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। उस दौरान कैट के साथ साथ में वैक्यूम क्लीनर में फंसे सभी स्मर्फ्स भी बाहर निकल आते हैं। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और गार्गामेल को पकड़कर ले जाती है और पैट्रिक सभी स्मर्फ्स को अपने साथ अपने घर ले आता है। घर पर सभी स्मर्फ्स वापस घर को जाने को लेकर के उदास होते हैं, तो पैट्रिक उनको उदास देख करके म्यूजिक ऑन कर डांस करता है, सब कुछ चिल करता है। तभी पैट्रिक को एक मेल आता है जिसमें उसके ऐड को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये देख करके पैट्रिक बहुत खुश होता है और वो ये बात अपनी वाइफ को बताता है। उसी दौरान चिरकुट खुशी में नाचने लगता है और नाचते नाचते उसे पता ही नहीं चलता वो पैट्रिक के लैपटॉप के कीपैड पर आ जाता है और उससे बटन प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को कोई और ही एड सेंड हो जाता है जो कि ब्लू मून का एड था। जब रात होती है सबके सो जाने पर पापा जी छत पर जाकर के टेलीस्कोप से आसमान में देखते हैं। तभी वहाँ पैट्रिक भी पहुँच जाता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेल में जादूगर गार्गामेल जो कि अकेला बैठा है। तभी उसके पास में एक उड़ती हुई तितली आती है और वो उसे अपने हाथ की रिंग में भरे हुए सीरम से अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो एक तितली के थ्रू और तितलियों को बुलाने लगता है, लेकिन तितलियों की जगह वहाँ पर जेल में मच्छरों का ढेर आता है और जादूगर गार्गामेल को उड़ा करके ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक के घर में सारे स्मर्फ बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ब्लू मून कब तक आएगा, जिससे वो घर वापस लौट सकेंगे अपनी स्मर्फ नगरी। और सभी स्मर्फ अपनी नगरी जाने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी चुलबुली को बाहर एक होर्डिंग पर ब्लू मून नजर आता है, जिससे देख वो कहती है ब्लू मून तो यही है, तो हम रात होने का वेट क्यों कर रहे हैं। जब पैट्रिक उस होर्डिंग को देखता है जिस पर ब्लू मून होता है तो पैट्रिक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने कंपनी को जो एड भेजी थी वो दूसरी एड थी, जिसके लिए चिरकुट पैट्रिक को सॉरी बोलता है क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था। लेकिन पैट्रिक बहुत गुस्से में होता है और वो चिरकुट पर बहुत गुस्सा करता है, तो पैट्रिक की वाइफ उसे शांत कराती है। पैट्रिक घर से बाहर चला जाता है जहां उसे उसकी कंपनी से एक वार्निंग मैसेज आ जाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर वो ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी फिक्स नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सभी स्मर्फ्स एक पुरानी किताबों की दुकान में पहुंचते हैं और वहां पर वो जादुई बुक ढूंढते हैं जिससे कि वो अपनी नगरी का पोर्टल खोल सकते हैं, लेकिन चिरकुट को वो घर पर ही छोड़ आए थे। वहीं किताबों की दुकान में जादूगर गार्गामेल भी पहुंचता है और उसके हाथ में ड्रैगन स्टिक लग जाती है, जिसके अंदर वो अपनी अंगूठी से वो जादुई सीरम डाल करके उसे एक्टिव कर लेता है और अब स्मर्फ को पकड़ने की कोशिश पर लग जाता है। हम देखते हैं कि उनसे बचकर सभी स्मर्फ भागने लगते हैं, लेकिन जादूगर के सामने जैसे ही पापा जी आते हैं वो जादूगर पापा जी को पकड़ लेता है और ये सभी स्मर्फ देख लेते हैं, तो वो सभी जादुई मंत्र की बुक उठा करके पैट्रिक के घर उसके पास पहुंचते हैं और उसे सब बताते हैं कि जादूगर ने पापा जी को पकड़ लिया है। ये सुन पैट्रिक पापा जी को बचाने के लिए निकलता है। वहीं जादूगर पापा जी को बांधकर उनके बालों से वो
ब्लू वाटर निकालने में लगा हुआ है, साथ ही वो पापा जी को टॉर्चर भी कर रहा है। वहीं पैट्रिक सभी स्मर्फ्स के साथ में पापा जी को बचाने पहुंचता है। दूसरी तरफ पढ़ाकू जादुई किताब को पढ़कर ब्लू मून को बुला लेता है, जिससे स्मर्फ नगरी से और भी स्मर्फ्स आ जाते हैं और अब सभी स्मर्फ्स मिलकर के जादू से लड़ने के लिए उसे घेर लेते हैं। इतने सारे स्मर्फ्स को एक साथ देख करके गार्गामेल डर जाता है और तभी सभी स्मर्फ्स एक साथ मिलकर के उस पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान चुलबुली अंदर जाकर के पापा जी को जादूगर की कैद से आजाद कराती है। वहीं बाहर जादूगर स्मर्फ से परेशान होकर के उन्हें अपनी जादू स्टिक से पकड़ने में लग जाता है। तभी पैट्रिक वहां पहुंचता है तो जादूगर पैट्रिक पर भी उसी जादू स्टिक से हमला करता है, पर तभी एक स्मर्फ उड़ता हुआ वहां आता है और उस स्टिक को जादूगर से छीन करके हवा में उड़ा करके ले जाता है। लेकिन वो स्मर्फ उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता और वो स्टिक उसके हाथ से छूट करके नीचे की ओर जाने लगती है। स्टिक को नीचे गिरता देख चिरकुट दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है और उसे पकड़ लेता है और स्टिक को कैच कर वो उससे उसी जादूगर पर अटैक करता है, जिससे जादूगर हवा में उछलकर कहीं दूर चला जाता है। इसे देख पापा जी को वही भविष्यवाणी याद आ जाती है, जिसमें चिरकुट की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि उसने तो सभी स्मर्फ्स की जान बचाई थी। और अब जादूगर से पीछा छूटने पर सभी स्मर्फ्स खुश हो जाते हैं और स्मर्फ्स जहां से आए थे उसी रास्ते वापस जाने लगते हैं। उन्हें विदा करने के लिए पैट्रिक और उसकी वाइफ भी आ जाती है, जहां पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और सारे स्मर्फ्स खुशी खुशी स्मर्फ नगरी पहुंचते हैं। तभी पैट्रिक को उसकी बॉस का कॉल आता है और वो उसे कांग्रेचुलेशन करती है, क्योंकि उसे उसका एड पसंद आ गया है और उसकी जॉब भी जाने से बच जाती है। दोस्तों, मूवी के लास्ट में जादूगर गार्गामेल को दिखाया जाता है, जो कि किसी कूड़े के ढेर पर है, जहां उसी की पेट कैट उसका मुंह चाट रही होती है और इसी जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो इसे देखने के बाद आप उसे देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।